बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एचपी मटीरियल के चैनल से एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से वेल्डिंग के एक आइटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड चीज़ों का ओवरव्यू और कंपैरिजन लाता रहता हूँ। तो इन चीज़ों की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इन चीज़ों से अवेयर रहें और किसी से कोई धोखा ना दे सके आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ ख़रीद सके आप। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आज लाया हूँ ये है वेल्डिंग से रिलेटेड है। तो वेल्डिंग, आप समझते हैं कि वेल्डिंग में मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो लोहा इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी चीज़ें बनती हैं वह लोहा की बनती हैं। वेल्डिंग में जितनी भी हम कोई भी वैरायटी बनाएं, कोई भी ग्रिल बनाएं, दरवाज़ा बनाएं या जो दीवारों के ऊपर जो लगती है बाड़ वो बनाएं, तो ये आलमोस्ट जो होती हैं वो लोहे से बनती हैं। अब इसको लोहे से जब बनाते हैं तो उसके लिए हम इसको काटना भी पड़ता है। किसी दौर में हथौड़े वगैरह से इसको काटा जाता था, तो जो है कि एक मुश्किल फ़ेज़ होता था। लेकिन आजकल क्योंकि मशीनें काफ़ी आ चुकी हैं, तो इसलिए अब इतना मुश्किल नहीं रहा है कि हम लोहे को काटें और लोहे को काटने के बाद हम इसको इस्तेमाल करें। तो उसके लिए जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ चीज़ें, वो ये है कि दोस्तों, जो लोहे काटने के लिए डिस्क आती हैं, ये तो आलमोस्ट हर एक को पता ही होगा कि ये डिस्क होती हैं और ये ग्राइंडर में लगती हैं। तो ये जो आपको जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि ये डिस्क होती है दोस्तों। ये आपके सामने है, मैं रख रहा हूँ, ये देखें, ये डिस्क हैं, ये 3 डिस्क हैं। ये 3 डिफरेंट किस्म की डिस्क हैं जो मैंने यहाँ पे ला के आपके सामने रखी हैं। अब इसका कंपैरिजन किस तरह से मैं आपको करके बताऊंगा कि इसमें कुछ डिस्क होती हैं जो रगड़ने के काम आती हैं और कुछ होती हैं जो काटने के काम आती हैं। अब इसमें जो डिफरेंस है उन चीज़ों में उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक डिस्क होती है, ये जो दो डिस्कें हैं, ये दो डिस्कें हैं, इसको ये जो काटने के काम आती हैं, और ये वाली जो डिस्क है ये रगड़ने के काम आती हैं, लोहे को या किसी भी उसकी जगह को या वेल्ड करने के बाद वेल्ड को रगड़ने के लिए, ताकि वो स्मूथ हो जाए, ऊपर से बराबर हो जाए, उसके लिए ये वाली जो डिस्क है वो इस्तेमाल होती है। अब इसकी पहचान मज़ीद किस तरह से करेंगे कि ये दोस्तों, इसकी मोटाई से हम जो है ना इसका पता लगाते हैं कि ये वाली डिस्क जो है वो कटाई के लिए है या रगड़ाई के लिए है। अब ये जो 2 डिस्कें हैं, ये देखेंगे आपके ये जो 2 डिस्कें हैं ये बारीक हैं। आप देख सकेंगे कि ये जो 2 डिस्क हैं बारीक हैं। अब इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, ये डिस्क जो होती है इसको हम 1 मिली की डिस्क बोलते हैं। और ये इसी तरह सब्ज़ कलर में आती है या कुछ और कलर में भी, ये इस कंपनी की सब्ज़ कलर में आती है, कुछ और कंपनी की जो होती हैं वो और कलर में भी हो सकती हैं। और ये वाली जो डिस्क होती हैं ये एक सूतर कहलाती है। ये भी काटने के काम आती है। अब ये वाली जो डिस्क है ये दोस्तों रगड़ाई के काम आती है, ये कटाई के काम नहीं आती। इससे हम लोहे को काट नहीं सकेंगे, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, ये मोटी है। वो इससे हम रगड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप काटने के लिए आपको डिस्क की ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको या सूतर वाली लेनी है या मिली वाली लेनी है। अब ये जो डिस्क है बेसिकली ये स्टील को काटने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये वाली जो है ये लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वाली जो है ये आप स्टील पे ना इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये आप दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टील में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोहे की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क ये पड़ेगा कि लोहे में ये जल्दी घिस जाएगी, जल्दी इससे ख़त्म हो जाएगी, और स्टील में ये थोड़ा सा अपनी सही जो पूरी जो वर्किंग है, जो आवर्स हैं, जो वर्किंग जो कैपेसिटी है वो पूरी ये देगी। उसके बाद ये वाली जो डिस्क है ये दोस्तों, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको इसका मज़ीद बताऊं। ये जस्ट इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये रगड़ाई के लिए काम आएगी। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है उसमें इसके साइज़ होते हैं। अब जो साइज़ हैं दोस्तों वो इस हिसाब से आपने ये जो साइज़ हैं इसके आपने अपने ग्राइंडर के हिसाब से, कि ये वाला सुराख का ग्राइंडर जो होता है
ये वाले सुराख से हम देखेंगे कि ये किस ग्राइंडर को लगती है। जो नॉर्मली इसमें साइज़ आते हैं वो 4 इंच आता है, ये वाला ये 4 इंच का है, ये 4 इंच का होता है। इसमें भी इसी तरह ये 4 इंच का है। उसके बाद फिर इसमें 5 इंच का आता है, फिर उसके बाद 7 इंच का आता है, 9 इंच का आता है, और उसके अलावा ये 1 फिट का आता है। लेकिन फिट मैंने कहीं भी ना यूज़ होते हुए सुना है और ना ही उसको किसी को यूज़ करते हुए देखा है। तो लेकिन 7 इंच और 9 इंच तक जो होता है, जो बड़े बड़े जो ग्राइंडर होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। अब ये वाली जो डिस्क होती है, ये वाली जो डिस्क है, ये नॉर्मली इसके जो साइज़ आते हैं वो 4 इंच आता है, 5 इंच आता है, फिर 7 इंच आता है, 9 इंच आता है, 12 इंच है और 14 इंच। 14 इंच जो कटर की होती है, जो डिस्क होती है, वो जो बेस वाला कटर होता है जिसे ज़मीन पर रख के वो काट रहे होते हैं, उसको 14 इंच की डिस्क लगाते हैं। अब ये जो है, ये नॉर्मली जो मैंने मार्केट में देखा है वो 5 इंच तक ही देखा है इसको। इससे बड़ी मुझे नहीं नज़र आई कि किसी के पास से मिली हो। ये 4 इंची और 5 इंची में मिलती है। और ये दोस्तों कोई इतना एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है कि, लेकिन इसके लिए आपको आपके पास जो है ना वो ग्राइंडर होना ज़रूरी है। और उस ग्राइंडर पे फिर जो सी भी डिस्क लगती है वो 4 इंच की लगती है, वो 5 इंच की लगती है। और मैं अगेन आपको बताता हूँ कि ये सुराख जो है, इससे हम देखेंगे कि ये डिस्क जो है ना वो छोटे ग्राइंडर, ये जो ऑलमोस्ट ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये छोटे ग्राइंडर को लगेगी, उससे बड़े को लगेगी, 7 इंच वाली उससे बड़े को लगेगी, 9 इंच वाली उससे बड़े को लगेगी। लेकिन अगर हमने देखना हो कि हमारे पास जो ग्राइंडर है उसको कौन सी लगेगी, तो हम इस चीज़ से देखेंगे कि ये जो होल है वो हमारे जो नट है उसका, ग्राइंडर का, उस पर पूरा आता कि नहीं। उसके बाद अगली जो हमको मैं बता रहा था कि ये जो इतना कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, ये आलमोस्ट कोई 30-40 रुपये से स्टार्ट होती है और इसके डिफरेंट कोई 150-200-300 तक के जो है ना बड़ी से बड़ी ग्राइंडर जो 250-300 रुपये तक मार्केट से मिल जाती है। लेकिन जो 12 इंची और 14 इंची की डिस्क है वो आप जहन में रखिएगा कि वो हाथ वाले ग्राइंडर में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल भी है और नुकसानदेह भी हो सकता है। उसको हम कटर में ही इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन पर रख के जिसे काटा जाता है। तो ये था आज का मेरा वेल्डिंग के हवाले से कुछ चीज़ों का कंपैरिज़न और कुछ चीज़ों का ओवरव्यू। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।